बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग सईद आमिर के ऑफिशियल पेज के साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त आपको पता ही होगा कि वादी कश्मीर के हर किसी ज़िला अज़ला में जो है इलेक्शन की सरगर्मियाँ है अरूज पे इस वक्त है। चाहे हम बात करें साउथ कश्मीर की, सेंट्रल कश्मीर की या नॉर्थ कश्मीर की, हर जगह पे सियासी जो सरगर्मियाँ है वो इस समय बुखार पे है। हर जगह पे लोग जो है वो बाहर घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने लीडर्स का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है इरशाद पंडित, जिन्होंने रिसेंटली जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन किया है और इनके साथ कसर की तादाद में लोग अब जुड़ते जा रहे हैं। और हाल ही में चर्निबल पट्टन में जो है एक बड़ा जो इजलास है, हम कहेंगे पब्लिक कन्वेंशन, वहाँ पे मुनक्किद हुआ, जिसमें जो है करीबन 50 से 60 हज़ार लोगों ने जो है शिरकत की। इरशाद पंडित भी वहाँ पे मौजूद थे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पट्टन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि पट्टन के हवाले से बात करते हैं। इरशाद साहब, पहले खैर मकदम करते हैं आपको। थैंक यू। क्या कहेंगे जिस तरह से आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दबाव जो है जिस तरह से चल रहा है, चारों तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नारे जो है बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं आप खुद को? देखिए, हम कहाँ खुद को देख रहे हैं इसका फैसला अब जल्दी होने वाला है, बट ये है कि लोग सच्चाई के सामने आ रहे हैं और लोग सच्चाई का साथ देने आ रहे हैं और लोगों को समझ आया है कि यहाँ पे अगर कोई सच्चा है, अगर कोई सच की सियासत करता है, वो है पीसी के हमारे रहनुमा मिस्टर सजाद गनी लोन साहब। तो उसकी आवाज़ जो है वो नौजवानों के कानों में गूंज रही है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार नौजवान बढ़ चढ़ के पीसी में शिरकत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वोट भी पीसी के हक़ में देंगे। तो हम रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं, हम 20 के इंतज़ार में हैं। इंशाल्लाह रहमान आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि पीसी कहाँ पे है। इंशाल्लाह रहमान जीत हमारी होगी, जीत सजाद साहब की होगी, जीत सच्चाई की होगी। अच्छा साहब, एक समाजी कारकुन होने के साथ साथ आप अब इस फील्ड में आए हैं, अगर हम बात करेंगे पॉलिटिक्स में, और आपको लगा है कि कभी या आपने कभी देखा है कि यहाँ पे सजाद गनी लोन पट्टन आए हैं इससे पहले? हाँ, क्यों पे हमारा इमरान रज़ा अंसारी साहब है, वो पीसी के जनरल सेक्रेटरी है। तो सजाद साहब हर जगह नहीं पहुँच सकता है। तो यहाँ पे इमरान रज़ा अंसारी साहब बैठे हैं, जो भी मसले यहाँ के लोगों के हैं वो इमरान रज़ा अंसारी साहब देख रहा है। अगर मैं किसी जगह खड़ा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ, मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ इमरान रज़ा अंसारी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर सजाद साहब कहीं दूर है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ बारामूला में इमरान रज़ा अंसारी साहब है, यहाँ बारामूला में हमारे बहुत सारे और लीडर हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सजाद साहब ही है। जनाब, हम जानना चाहेंगे कि अगर हम इस वक्त की बात करेंगे है, पार्लियामेंट खिताब होने वाले हैं, अब 20 तारीख को जो है सभी अपना वोट कास्ट करेंगे। आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है उस अरूज तक पहुंचेगा कि इसमें अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, और आपको क्या लग रहा है? आपने कल एंट्री देखी हमारी चर्निबल में, आपने बीच में हमारा न्यालपुरा का भी प्रोग्राम देखा। अगर पटन की बात कर रहे हो, पटन में तो लोगों ने वन साइड फैसला किया है ना। लोग कह रहे हैं कि वो हब ऑफ इमरान रज़ा अंसारी माना जाता है ना, हब ऑफ पीसी। अगर आप न्यालपुरा में किसकी हब कह रहे थे, न्यालपुरा में इतनी सारी गैदरिंग थी, वो एक अच्छा खासा जलसा, वो किसका हब था? वो भी इमरान रज़ा अंसारी साहब का। डेढ़ मिनट वो पीसी था। और मैंने उस वक्त भी शायद आपको ही कहा है कि यही लोग पीसी है, यही लोग इमरान रज़ा अंसारी है, यही लोग सजाद गनी लोन साहब है। और पटन एरिया में क्यों पीसी ये ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं? और हर जगह पे आप हमारी रैली को देखिए, आपको अगर कवर करना है 16 को आ जाइए। आप अपने एरिया के लिए क्या स्पेशल मैसेज छोड़ना चाहते हैं, और साथ साथ हमें बता दीजिएगा कि आपके एरिया के लोग जो है वो किसको वोट करने वाले? सुनिए मेरी बात, मेरा जो एरिया है ना, ये हमेशा सियासत में इन टच रहे हैं। इनको पता है कौन क्या है। ये किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, ये झूठे वादों में नहीं आने वाले हैं। ये समझदार लोग हैं, और ख़ासकर पटन के लोग ये समझदार और मुहज्जिब लोग हैं। इस बार कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। इस बार हमारे एरिया ने फैसला लिया है। इस बार जो हमने नारा दिया है हमारे सजाद साहब ने, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, और लोग डेवलपमेंट के साथ है, लोग इज़्ज़त के साथ है। इंशाल्लाह लोग जुट रहे हैं और लोग फैसला करेंगे 20 तारीख को। अच्छा साहब, अगर पटन की बात करें, रिसेंटली ट्रेडर्स फेडरेशन पटन की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुआ। उन्होंने कहा कि हम इंजीनियर रशीद को जो है सपोर्ट करते हैं, और कल एक और स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इस स्टेटमेंट को रद्द करते हैं। आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने भी वो फेसबुक पे देखा है। अगर कहीं पे ट्रेडर्स फेडरेशन का चेयरमैन बोल रहा है कि हम रशीद इंजीनियर को मजलूम समझ के फैसला ये सपोर्ट करेंगे,
ایک بات میں یہاں کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انجینئر رشید صاحب ایک مظلوم ہے، وہ 5 سالوں سے قید میں ہے، تو یہاں کے کیا کچھ لوگ مظلوم نہیں ہے جو 20 سالوں سے قید میں ہیں؟ ہمیں ان مظلوموں کو باہر نہیں نکالنا ہے، ہمیں ان مظلوموں کے لیے بات نہیں کرنی، ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو مظلوموں کو باہر نکالے گا اس ظلم سے۔ ہمیں اس لیڈر کی تلاش ہے، وہ لیڈر ہمیں ملا ہے سجاد غنی لون صاحب، جو ان کو باہر نکالے گا۔ یہاں پہ اگر میں بات کروں گا، میں ڈروں گا نہیں بات کرنے سے۔ یہاں پہ 20 سال سے ہمیں بند ہے ناصر مولوی صاحب جو پلانن کا، وہ مظلوم نہیں ہے، ان کی بات انہوں نے نہیں کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ بات کرنی چاہیے، ہر مظلوم کی بات ہر قیدی کی بات اور سجاد غنی لون صاحب صرف ایک قیدی کی بات نہیں کرتے، وہ جہاں پہ رشید انجینئر کی بات کرتا ہے وہاں پہ وہ ناصر مولوی صاحب کی بات، ہمارے ایریا کے ناصر مولوی صاحب کی بات بھی کرتا ہے۔ اس وقت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ یوتھ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ کو اور اپنے جماعت کو اور سجاد صاحب کو خوش قسمت مانتا ہوں کہ لوگ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور خاص کر وہ نوجوان جڑ رہے ہیں جو نئے ووٹر سے اس بار جو یوتھ ہے یہاں کا، وہ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اچھا صاحب، اگر جیت آپ کے ہاتھ لگی، آپ کی پارٹی کے ہاتھ لگی، سب سے زیادہ فوکس آپ کو کس چیز پہ ہے؟ ڈگنیٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم کہتے ہیں، دیکھیں ہمارا نعرہ یہی ہے، جو ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ ہم ڈگنیٹی اینڈ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ہم کہاں سے باہر نکلیں گے اس کے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم DDC الیکشن لڑیں گے 370 واپس لائیں گے، ہم پنچایت الیکشن میں جائیں گے۔ یار بتائیں تو پتہ ہو تلا یہ 5 پہلے فاروق عبداللہ کی بات میں آپ کو کہوں گا، پہلے جب 2018 میں الیکشن ہوئے نا پنچایت کا، کسی کو یار شرم بھی نہیں آتی ان کو۔ 2018 میں جب پنچایت الیکشن ہوئے تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہمیں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، پھر جب فیلئر ہو گیا اس کا بولا کہ نہیں ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جب DDC الیکشن ہوئے تو آپ ووٹ دے تو ہم 370 کو واپس لائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم وہ کھوکھلا نعرہ نہیں دیں گے۔ ہمارے سجاد صاحب نے، ہمارے PC کے لیڈر ہے عمران رضا انصاری صاحب، انہوں نے ایک نعرہ دیا ہے، ہم جو لائیں گے ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہیں گے، ہم وہاں سے جو لائیں گے عزت کے ساتھ لائیں گے۔ کیا آپ لوگوں کو کیمرہ کے سامنے بتائیے، اگر آپ کے ہاتھ جیت لگی، کیا آپ کیمرہ کے سامنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں؟ وعدہ بند ہے ہم ڈیولپمنٹ پہ، وعدہ بند ہے ہم عزت اور عزت کے ساتھ۔ ہم نے عزت کا وعدہ کیا ہے، لوگوں کو عزت اور تحفظ ملے گا، یہ وعدہ ہے سجاد لون صاحب کا، یہ ہمارے ایک ورکر کا وعدہ ہے۔ ہم لوگوں کو گھر گھر جائیں گے، عزت دلائیں گے، اور ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کر، ہم ادنا سے ورکر ہیں، ہم ادنا سے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے لیے کام کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے ڈیولپمنٹ اور ڈگنیٹی کا، اور ڈگنیٹی کے لیے ہندوستان میں ہم نے شیر کو بھیجا ہے۔ سجاد صاحب شیر ہے، وہ پارلیمنٹ میں چھین کے لے گا، ہمیں پتہ ہے وہ کس قسم کا لیڈر ہے، اور وہ شیر ہے۔ انشاءاللہ ہم شیر کو اس بار بھیج رہے ہیں یہاں پہ۔ جناب جسے آپ شیر کہتے ہیں نا، اسے کہا اس لیے شیر کہتے ہیں کیونکہ وہ BJP کے ساتھ کنیکٹ ہے، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں یہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں کون BJP کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے؟ PC یہاں کون NC نہیں ہے؟ سنیں میری بات، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ آپ ریکارڈ کرنا، یہاں جتنا بھی آپ BJP کے خلاف بولو گے نا، جتنا بھی آپ BJP کے خلاف بولو گے، ان کو اس میں فائدہ نکلتا ہے مرکز میں، ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں۔ آپ خود کو مانتے ہیں؟ آپ خود کو الگ مانتے ہیں BJP؟ سنو میری بات کمپلیٹ کرنے دو۔ یہاں پہ فاروق عبداللہ جتنا BJP چلاتا نا، وہ ان کو دوسرے اسٹیٹوں میں مدد کرتا ہے، یہ اندر کی بات ہے، اور اس کو اسی کے لیے رکھا ہے کہ آپ ہمارے خلاف بولو، کیونکہ BJP کی پالیسی جو ہے، ان کی پالیسی پہلے سے رہی ہے کہ کشمیر میں 370 ختم کرنا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اب وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اب جتنا آپ ان کے خلاف بولو گے، BJP کے خلاف بولو گے، اس کو اپنے لوگوں میں فائدہ ملتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر فاروق صاحب کو رکھا ہے یہاں پہ۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ ہمیں بتا دیجیے گا کہ 20 تاریخ کو اب جو ہے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، آپ اپنی طرف سے جو ہے یہاں کے ایڈجوئننگ ایریاز کے لیے، ساتھ ساتھ پٹن یا ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے لوگوں کے لیے کوئی خاص میسیج؟ دیکھیے پٹن کی میں بات کر رہا ہوں، میں پٹن میں رہتا ہوں، پٹن کی میں بات کر رہا ہوں، پٹن میں انشاءاللہ الرحمن یہاں پہ ہمارا سیب کھلے گا۔ یہاں پہ عمران رضا انصاری صاحب کا ایک نام ہے، یہ نام انشاءاللہ ون سائیڈ آپ دیکھو گے 20 تاریخ کو ہمارا ایریا، ہمارا پٹن، ہمارا سنی بیلٹ، ہمارا شیعہ بیلٹ بڑھ چڑھ کے نکلے گا۔ اس بار ہم نے اعلان کیا ہے 50 کے پار، 50,000 کی ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سچ مانے، سچ بولے، پٹن کی بات کرتے ہیں، پٹن میں جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ جلسے کیے ہیں،
कर सका कोई? वो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि लोग इमरान रज़ा अंसारी साहब के साथ है। इमरान रज़ा अंसारी साहब को शायद आप जानते नहीं। इमरान रज़ा अंसारी साहब ज़मीन से जुड़ा हुआ सियासी लीडर है, नोट कीजिए। और मैंने 7 महीने लगाए इमरान रज़ा अंसारी साहब से बात करते करते, और इमरान रज़ा अंसारी साहब जहाँ पे खड़ा है, इमरान रज़ा अंसारी साहब की मैं एक बात कहूँगा आपको। इमरान रज़ा अंसारी साहब वो लीडर है जो गरीबों की हर रोज़ मदद करता है, हर रोज़, हर दिन। वो एक एक घर को जानता है, वो एक एक बंदे को पढ़ने में जानता है, और वो लीडर ऐसा है, हम उसके साथ जुड़े हैं। और हमें उम्मीद है लोगों को इस बार इमरान रज़ा अंसारी साहब रास आ गया है दिल पे। इमरान अंसारी साहब दिल के मतलब दिलदार लीडर है। वो मानना मतलब दिल के सांप जो उसके मुंह पे है वो ही दिल में भी है। तो लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, और इसका सबूत हम आपको 20 को दे देंगे इंशाल्लाह। और हम पटन, पूरा पटन, यानी 2 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह बात कर रहा हूँ। अगर हम पटन की बात करते हैं ना, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पटन में चक्सरी की बात करते हैं, हम पटन में शूज़ की बात करते हैं, हम निहालपुरा की बात करते हैं, हम वारपुरा की बात करते हैं, हम गुइवा की बात करते हैं, हम मामूसा की बात करते हैं, हम शिरपुरा की बात करते हैं, हम खोर बेल्ट की बात करते हैं, हम शिया बेल्ट में हम हुसन खोई की बात करते हैं, हम पलालन की, हम खासकर पलालन की बात करते हैं, हम गाड़ी गोपालन की भी बात करते हैं, हम त्रिकोलबल की भी बात करते हैं। हम जहाँ पे इसको हम सारा इस सारे एरिया को हम पटन कहते हैं, ये सारे एरिया को हम पटन। हम सिंहपुरा तहसील में जितने भी गांव हैं, हेंजी वेरा है, या वहाँ पे सिंहपुरा खुद है, सिंहपुरा बड़ा एरिया है, जो भी सिंहपुरा तहसील से गाँव आते हैं, बुरन भी उनके साथ, हम उसको सारों को पटन से मिलाते हैं। और ये पटन कॉन्स्टिट्यूंसी है, और पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार सेब खिलेगा, वो हम आपको दिखाएंगे 20 तारीख को। और इमरान रज़ा अंसारी साहब इस बार 50 पार करेगा, ये मेरे भाई आपसे वादा है। और लोग जुड़े हैं, और ख़ासकर बुजुर्ग के साथ साथ हमारा यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, ये हमारे इमरान रज़ा अंसारी साहब के लिए खुशकिस्मती की बात है। रोज़ 100, 150, 200 ज्वाइनिंग्स होते हैं, और इमरान रज़ा अंसारी साहब का यही कहना है कि ये मालाएँ वालाएँ छोड़ दो। लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को मैं रास आ गया, मैं लोगों को रास आ गया, इसलिए उससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं है। देखिए भाई, टाइम कम रहा, अब 11 तारीख है, आज 12 है, 8 दिन रह गए। कल श्रीनगर में भी आप देखोगे कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से अलविदा कर रहे हैं, लोग अलविदा कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कल श्रीनगर में इलेक्शन है, इंशाल्लाह 20 को हमारा इलेक्शन है। 20 को आप 8 दिन रह गए, आप भी देखेंगे। हम पटन की बात क्या, आप भी देखेंगे पटन में अगर कोई बंदा है, अगर कोई सियासतदान है, अगर कोई लीडर है, अगर कोई मौलवी है, अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है, अगर कोई इस्लामिक रहनुमा है, वो है इमरान रज़ा अंसारी साहब। हमें फक्र है, मुझे फक्र है, मेरे लोगों को फक्र है, पूरे पटन को फक्र है कि हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जिसके हाथ में हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजीफ होता है, और तस्बीह होती है, और ज़बान पे कुरान की आयत होती है। हम फक्र करते हैं उस लीडर पे। पंडित तो दावे तो उन्होंने बहुत कुछ किए हैं, कहा कि गरीब आवाम के साथ हमेशा के लिए शाना बशाना खड़े रहेंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि वो उम्मीदें जगेंगे जिन उम्मीदों को लेकर यहाँ पे कई सारे नौजवान और कई सारे माएँ इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके बच्चे जो सलाखों के पीछे उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा। ये थे हमारे साथ इरशाद पंडित, जो पीसी रिसेंटली जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन किया है। क्या ये वादे 20 तारीख को साबित होंगे? क्या 4 तारीख बदल जाएगी? क्या 4 तारीख पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जश्न बारामूला में होगा? क्या 4 तारीख यानी 4 जून वादी कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर के पटन इलाके में इरशाद पंडित का झंडा ऐसे ही लहराएगा? क्या उस वक्त भी 4 तारीख इरशाद पंडित के चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट होगी? ये अब देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों का सबसे जब मकसद निकलेगा तो ही पता चल जाएगा। लेकिन 4 तारीख इंतज़ार करेंगे, ये दावे कहाँ तक सही है, मिलकर जानते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त।